बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाक फ़ौज से एक बड़ी खबर सामने आई है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दे दी गई है। वैसे तो इस हवाले से DG ISPR या ISPR हुकाम की तरफ से किसी किस्म का बाज़ाब्ता इलामिया जारी नहीं किया गया, लेकिन मेरे सोर्सेज ने यह कन्फर्म किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दी है, क्योंकि 4 लेफ्टिनेंट जनरल इसमा रिटायर्ड हो रहे हैं और ये अहम ओहदे खाली होने हैं। तो लिहाजा इस पे जो है वो तकर्रियाँ की जाएंगी। और फिर इसी के साथ इस व्लॉग में हम ये भी बात करेंगे कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह, जिन्होंने कि पहले आइंदा साल यानी कि 2025 में अपनी 3 साला म्याद मुकम्मल करके रिटायर्ड होना था, लेकिन अब उनकी म्याद में 2 साल का इजाफा कर दिया गया है। ना सिर्फ उनकी म्याद में बल्कि तीनों सर्विसेज चीफ्स की म्याद में इजाफा हुआ है। तो लिहाजा अब उन्होंने 2027 में रिटायर्ड होना है। तो 2027 में वो कौन से खुशनसीब लेफ्टिनेंट जनरल होंगे जो कि आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल होंगे, और वो कौन से 4 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि 2025 में अगर आर्मी चीफ के लिए कोई दौड़ लगती तो वो उसका हिस्सा बनते, लेकिन अब वो इससे आउट हो चुके हैं। वो कौन से हैं? और फिर इसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इस हवाले से क्या बड़ा फ़ैसला किया गया है, ये भी एक्सक्लूसिव तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। एक तो डेफिनेटली आपके इल्म में है और हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से एक से ज़ायद मरतबा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि इस साल यानी कि 2024 में पाक फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पे अहम जो पोस्टें हैं वो खाली होने जा रही, चूँकि जनरल्स ने रिटायर्ड होना है। और अब चूँकि नवंबर का महीना है और इस महीने के दौरान जो है मज़ीद 4 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उन्होंने अपनी म्याद मुकम्मल करनी है और अपने ओहदों से सबकदोश होना है, जिनमें एक नाम तो जनाब जनरल आसिफ गफूर साहब का है, जो कि साबिक DG ISPR रहे हैं। इसी तरह कमांडर सुदरन कमांड भी रहे हैं, वो जो अपना कोयटा वाली कमांड है। फिर उसके अलावा इस वक्त वो चेयरमैन NDU हैं और ये बड़े मारूफ जर्नल हैं। इसके अलावा जनाब अख्तर नवाज़ सत्ती साहब हैं, जिन्हें हाल ही में हुकूमत ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। उनके अलावा जनाब मोहम्मद अली साहब हैं, जिन्हें सेक्रेटरी दफा मुकर्रर किया गया है, और जनाब साकिब महमूद मलिक साहब हैं। ये 4 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है अब 4 मेजर जनरल्स जो हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दी जानी थी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दे दी है, जिनमें पहला नाम जो है वो जनाब तबस्सुम हबीब साहब का है, जो कि DG SIFC हैं। और इसके अलावा वो GOC उकाड़ा के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी सर्व कर चुके हैं बतौर डायरेक्टर। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो जनाब हसन खटक साहब का है, जो कि बतौर मेजर जनरल इस वक्त ISI में DG के ओहदे पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और हसन खटक साहब जो हैं इन्हें अफ़गान अमूर का माहिर तस्वर किया जाता है। अभी भी अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की वापसी हुई तो उस दौरान भी इन्होंने अफ़गानिस्तान में एक अरसे तक क़याम किया और इस दौरान मुख्तलिफ़ अमूर पर जो है वो नज़र रखते रहे। इवन के ये उस वक़्त भी अफ़गानिस्तान में मौजूद थे जब साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने काबुल का दौरा किया था और सरीना होटल में चाय की प्याली नोश की थी। ये उस वक़्त भी वहाँ पे मौजूद थे। फिर उसके बाद भी एक अरसे तक ये वहाँ पे मौजूद रहे। इसके अलावा इन्होंने GOC कोयटा के तौर पे भी सर्व किया है, जबकि ब्रिगेडियर के रैंक में इन्होंने 111 ब्रिगेड को कमान किया है। 111 ब्रिगेड जो है वो बहुत अहम ब्रिगेड है, बल्कि पाक फ़ौज की जो सबसे अहम ब्रिगेड है वो 111 ब्रिगेड है। एक तो आपने अक्सर 111 ब्रिगेड का नाम जो है वो फ़ौजी मार्शल लॉ में सुना होगा। अभी
माजी करीब में जब परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का धड़न तख्ता किया था, और उस वक़्त भी सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो 111 ब्रिगेड की तरफ से हुई थी। और वजह यह है कि 111 ब्रिगेड जो है बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद की जो अहम तनसीबात हैं उनकी सिक्योरिटी इनके ज़िम्मे है, यानी कि ये वहाँ पे मौजूद होती है। वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर, पार्लिमान, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह वो जो अपना सफारती इनक्लेव है, इन सब की सिक्योरिटी 111 ब्रिगेड की ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए 111 ब्रिगेड जो है वो इंतहाई अहमियत की ब्रिगेड है। और जो तीसरे मेजर जनरल प्रमोट हुए हैं वो हैं जनाब अज़हर वकास साहब। ये इस वक्त डीजी रेंजर सिंध हैं और ये भी बड़ी अहम पोस्ट है। इसके अलावा अज़हर वकास साहब जो हैं ये एक अरसे तक मिलिट्री इंटेलिजेंस में सर्व करते रहे हैं। ये वहाँ पे डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जीओसी उकाड़ा के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं, जबकि ब्रिगेडियर के तौर पे ये डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन भी तैनात रहे हैं। और जो चौथे मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोट हुए हैं वो जनाब जनरल आमिर नजम साहब हैं। आमिर नजम साहब इस वक्त NDU यानी कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वहाँ पे चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, और इससे पहले बतौर GOC इन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न, ये सिक्योरिटी डिवीज़न जो है वो CPAC की हिफाजत के लिए बनाया गया था, तो उसमें इन्होंने सर्व किया है। और ब्रिगेडियर के तौर पे इन्होंने पेशावर में इन्फेंट्री को कमांड किया है। तो ये चारों हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो ज़ाहिर है प्रोफेशनल सोल्जर हैं, और इनकी प्रमोशन को भी मेरा ख़्याल है, ज़ाहिर है कि फ़ौज में पिक एंड चूज़ नहीं होता। फ़ौज में ये नहीं होता कि जी ये हमारे ग्रुप का है या ये फ़लाँ ग्रुप का है, ऐसे नहीं होता। ऑफिसर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए और उनके डिसिप्लिन को देखते हुए फ़ैसला किया जाता है। अब हसन खटक साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक लंबा अरसा ISI में सर्व किया है और वो फैज़ हमीद के बहुत करीबी ऑफिसर्स में शामिल थे, लेकिन उनको लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया गया है। फिर इसके अलावा बाकी जो नाम हैं उनमें भी ये जनाब तबस्सुम हबीब साहब भी कुछ अरसा ISI में इन्होंने भी सर्व किया है। तो यहाँ पे यह ज़ाहिर है इनकी वो जो एक प्रोफेशनल इनकी सोच है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको देखते हुए फ़ैसले किए जाते हैं। तो यहाँ पे फ़ौज में कम अज़ कम जो है कोई ऐसा कल्चर मौजूद नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि ये मेरे ग्रुप का है या फ़लाँ ग्रुप का है। हाँ, बदकिस्मती ये है कि हमें हमारे दूसरे जो बड़ा अदारा है वो आप देखें कि बल्कि शायद फ़ौज से भी ज़्यादा मजबूत और अहम अदारा है, वो है पाकिस्तान की जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमें पिछले चंद सालों में बाकायदा तौर पे धड़ेबंदियाँ नज़र आती हैं, बल्कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर से लेके जनाब उमर अता बंदयाल साहब के दौर तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होती रहीं, तकर्रियाँ होती रहीं, वो तो बाकायदा तौर पे ग्रुप बंदी के तहत हो रही थी। वहाँ पे एक ही माइंडसेट के लोग जो हैं वो ला के बिठाए जा रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट से चुन चुन कर ऐसे हीरे लाए जाते थे कि जो एक बाकायदा प्रोजेक्ट के तहत जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दें। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हमने देखा कि किस किस्म की ग्रुप बंदी थी, बल्कि हमारे जज साहबान ने उन्होंने तो एक तरह से जुडिशल कू कर दिया, ऐलान बगावत कर दिया, क्योंकि किसी भी जज ने फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक देना होता है। लेकिन हमने देखा कि ऐसे फ़ैसले दिए गए कि जो आइन और कानून से वजूद ही नहीं रखते थे। तो फिर ज़ाहिर है ये पूरी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम और अब तक जो कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें आपके सामने, लेकिन मैं चूँकि इस व्लॉग में उस तरफ नहीं जाना चाहता, फिर बात कहीं और निकल जाएगी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आप दोस्तों के साथ मुकम्मल तौर पे शेयर की जाएँ। और अब चूँकि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं इनको हुकूमत ने इनकी मियाद 5 साल कर दी है, तो अब डेफिनेटली इन्होंने 2027 में जाके अपनी टर्म मुकम्मल करनी है और रिटायर्ड होना है। तो अब 2025 में अगर ये रिटायर्ड होते तो ज़ाहिर है उस वक़्त आर्मी चीफ की दौड़ में कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम आने थे, और एक ख़ास मियाद पर
मुख्तलिफ लोग जो है वो लॉबिंग करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जब रहील शरीफ साहब की मियाद मुकम्मल हो रही थी तो उन्होंने लॉबिंग करना शुरू कर दिया था। उनके सुसर साहब जो हैं जनरल अमजद साहब, पूरा नाम अगर गलत ना हो गया तो, वो उनके लिए बड़े मुतहरिक हुए थे। और फिर लॉबिंग का नतीजा ही था कि बाजवा साहब ने जो है मेरा ख्याल 2 या 3 जनरल्स को सुपरसीड किया था और वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए थे। तो अब ज़ाहिर है ये जो नाम इस दौड़ से आउट हुए हैं वो किसी किस्म की लॉबिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये जो इस दौड़ से आउट हुए हैं जो कि 2025 में अगर आर्मी चीफ का तकर्रुर होता तो उनमें जनाब एक नाम हमारे कोर कमांडर मंगला नुमान ज़िक्रिया साहब का हो सकता था। वैसे नुमान ज़िक्रिया साहब जो हैं ये जनरल कमर जवेद बाजवा के इंतहाई करीबी लोगों में शुमार होते थे और जनरल बाजवा साहब ने अपनी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा कबल इन्हें प्रमोट भी किया था। और जो दूसरा नाम वो एहसन गुलरेज साहब का है और तीसरा नाम फयाज शाह साहब का है और चौथा नाम शाहिद इम्तियाज़ साहब का है। शाहिद इम्तियाज़ साहब जो हैं वो इस वक्त कोर कमांडर पिंडी हैं और मौजूदा आर्मी चीफ के बड़े करीबी ऑफिसर्स में शुमार होते हैं। अभी DG/ISI की अपॉइंटमेंट के लिए जब फैसला किया जा रहा था, नदीम अंजुम साहब की रिटायरमेंट के बाद नए DG का तकर्रुर था, तो उस वक्त भी जो 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें एक नाम शाहिद इम्तियाज़ साहब का भी था। तो फिर फैसला ज़ाहिर है आसिम मलिक साहब के हक़ में हुआ तो वो DG/ISI मुकर्रर हुए, तो लिहाजा ये आउट हुए हैं। लेकिन 2027 में जब आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो अपनी पहली टर्म मुकम्मल करके रिटायर्ड होंगे, अगर रिटायर्ड होंगे, तो फिर उस वक्त आर्मी चीफ की दौड़ में जो शामिल होंगे उनमें एक तो हमारे मौजूदा CGS यानी कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं, जो कि आर्मी चीफ के बिहाफ पे फ़ौज को चला रहे होते हैं, वो आर्मी चीफ सेक्रेटेरिएट को चला रहे होते हैं, तो ये बड़ा अहम ओहदा है, वो हैं जनाब अवैस दस्तगीर साहब। और दूसरा नाम जो है वो शाकिरुल्लाह खटक साहब का है जो कि DG हैवी इंडस्ट्री टेक्सला हैं। फिर तीसरा नाम जो होगा वो जनाब मोहम्मद अकील साहब हैं जो कि इस वक्त IG कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ IT हैं। और जो चौथा नाम होगा वो जनाब उमर बुखारी साहब हैं जो कि इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं। अब देखें कि 2027 में इनमें से कौन सा वो लेफ्टिनेंट जनरल है जो कि 4 स्टार जनरल के ओहदे पे तरक्की पाता है। लेकिन अगर मौजूदा आर्मी चीफ को मज़ीद एक्सटेंशन ना दी गई तो, लेकिन अगर दी जाती है तो फिर उसके बाद मामला देखे जाएंगे। लेकिन ये जो 4 लेफ्टिनेंट जनरल 2025 की दौड़ से आउट हुए हैं ये भी कहीं ना कहीं इन हैं। कहाँ इन हैं? क्योंकि हुकूमत ने तीनों सर्विसेज चीफ्स की जो मियाद है उसमें इजाफा किया है, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मियाद में इजाफा नहीं किया। यानी कि जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं वो आइंदा साल अपनी 3 साला मियाद मुकम्मल करके रिटायर्ड होंगे। तो अब जनाब नुमान ज़िक्रिया साहब हों, एहसन गुलरेज साहब हों, फयाज शाह साहब हों या शाहिद इम्तियाज़ साहब हों, इनमें से कोई एक जो है वो 4 स्टार जनरल के ओहदे पे तरक्की पा सकता है। ज़ाहिर है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं वो भी 4 स्टार रैंक का ओहदा है, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर लॉबिंग जो है वो हो सकता है कि ये करें और करनी भी चाहिए। और अगर हुकूमत ने उनको एक्सटेंशन ना दी तो इनमें से कोई एक जो है वो उस ओहदे पे जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने इसीलिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उनको 2 साल की वो इजाफा जो है मियाद में वो इसीलिए नहीं किया कि चलें ये जो 4 ऑफिसर्स हैं इनको ये एक उम्मीद रहे कि ये ओहदा मौजूद है। तो देखें कौन खुशनसीब है जो अगले साल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनता है। अब तक इतना ही। अल्लाह।